इसके साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि इस पितृ ग्रहण आपकी जन्म कुंडली में लगा है, जरूरी नहीं कि लगा हो। ये आपको सारे हालात बताऊंगा, ग्रहों की पोजीशन बताऊंगा कि कौन सा ग्रह कहां बैठा होगा तो कौन सा ग्रह का पितृ ऋण आपकी जन्म कुंडली में लगेगा। वो देखने के बाद हमने हमारे घर की कम से कम 3-4 कुंडलियां और देखनी है। जब पक्का हो जाए कि सबकी कुंडली में ये पितृ ऋण लगा हुआ है, तब उसका उपाय करना है। और उपाय करना कैसे है? जब भी आप उपाय करोगे, आप अपने खानदान के पिता, भाई, भाई की औरत, आपके बेटे, आपकी बेटी, आपका पोता, आपकी पोती, आपका धोता, आपकी धोती, आपका जवाई नहीं इसमें शामिल, आपका जीजा इसमें शामिल नहीं, आपके ससुराल वाले इसमें शामिल नहीं। अगर औरत है, कोई लेडीज है, तो वो अपने मायके के रिश्तेदारों को इंक्लूड करेगी, ससुराल वालों को नहीं। ससुराल से सिर्फ आएगा बेटा और बेटी, क्योंकि औरत का गोत्र चेंज हो जाता है। औरत के गोत्र में तो उसका पति भी नहीं रहता है, मगर उसके बेटे और उसके बच्चे, उसके आगे के नाते नाती जो भी हैं वो आते हैं। तो जब भी उपाय करना है, जो भी उपाय करना है, मान लो कोई मर्द है तो वो अपने पिता को शामिल करेगा, अपने भाई को शामिल करेगा, भाभीियों को शामिल करेगा, अपने बेटों को शामिल करेगा, अपनी बेटी को शामिल करेगा, अपने पोतों को शामिल करेगा, पोती को शामिल करेगा, नाती को शामिल करेगा, नातिन को शामिल करेगा। उसके बाद अपने चाचा को शामिल करेगा, चाचा के लड़कों को शामिल करेगा, चाचा की लड़कियों को शामिल करेगा। उसके बाद अपने दादा को शामिल करेगा, दादा का भाई अगर जिंदा है तो उसको भी शामिल करेगा, उसके बच्चों को शामिल करेगा, क्योंकि उस जहां तक उसका ब्लड जाता है, डीएनए जाता है, वहां तक शामिल करेगा। हर एक इंसान से बराबर बराबर पैसा लेगा। पैसा कितना लेना है इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप 1 रुपया भी ले सकते हो। बोलना आपने सबको है कि आपकी कुंडली में पितृ ऋण लगा है, और आपने अपने खानदान की 4-5 कुंडलियां और देखी, उसमें भी लगा है। अब सब 1-1 रुपया दो और उस जमा पैसे से हम उपाय करेंगे। अब हो सकता है कि 25 आदमी में से 5 आदमी बोले कि नहीं, हम पैसा नहीं देते, उपाय तुम्हारा है, तुम करो, हम देंगे, हमारे को कुछ हो गया तो जो लोगों ने 20 लोगों ने 1-1 रुपया दिया, उनसे 1-1 रुपया ले लेना है। जो 5 लोगों ने 1 रुपया नहीं दिया, उन 5 लोगों में से हर एक आदमी के 1 रुपए के बदले में 10 रुपया आप अपनी जेब से भरोगे। यानी कि अगर कोई पैसा नहीं देता है 1 रुपया, तो उसके बदले में 10 गुना आप अपनी जेब से भरोगे और वो उपाय करवाओगे। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम एक चैप्टर लेने जा रहे हैं। वो जो चैप्टर है वो है पितृ ऋण का। पितृ ऋण का चैप्टर है। पितरों का ऋण चुकाना इतना आसान नहीं है। पितृ ऋण के लिए सबसे पहली जो हालत होगी, मान लीजिए आपके पास में जन्म कुंडली आती है, तो आपने आंख बंद करके पहली जो कंडीशन है उसमें आपने आंख बंद करके खाना नंबर 9 देखना है। खाना नंबर 9 में जो भी ग्रह बैठा है, जो भी ग्रह बैठ गया खाना नंबर 9 में, आपकी जन्म कुंडली में देखना है वो ग्रह कौन सा बैठा है। जो भी ग्रह बैठा है उसकी अपनी राशि में देखना है बुध तो नहीं बैठ गया। अगर बुध बैठ गया, जो ग्रह खाना नंबर 9 में बैठा है उसकी राशि में, तो आपकी जन्म कुंडली में उस ग्रह का पितृ ऋण लग गया। एग्जाम्पल देता हूं। मान लो आपकी जन्म कुंडली में खाना नंबर 9 में बृहस्पति बैठा है,
तो बृहस्पति की राशियां कौन कौन सी हैं? बृहस्पति की राशि है 9वीं राशि और 12वीं राशि। बृहस्पति खाना नंबर 9 में बैठा है, यानी कि अपनी राशि में बैठा है। बृहस्पति की दूसरी राशि खाना नंबर 12 में अगर बुध बैठ गया बृहस्पति की राशि में, तो समझो आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति का पितृ ऋण लग गया। इसका आपको उपाय करना पड़ेगा। फिर से बताता हूं, जन्म कुंडली आपने अपनी देखनी है, अपनी और सिर्फ अपनी ही देखना। इसमें आप अपने बच्चों की, पिता की, भाई की, पति की कुंडली अब भूल जाओ, कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ अपनी कुंडली लेकर बैठना। आपने अपनी कुंडली का खाना नंबर 9 देखना है। पहली कंडीशन है खाना नंबर 9 देखना है। खाना नंबर 9 में जो भी ग्रह बैठा है उसकी राशि में देखना है बुध तो नहीं बैठा। अगर बुध बैठा है तो जो ग्रह खाना नंबर 9 में बैठा था उस ग्रह का पितृ ऋण आपकी जन्म कुंडली में लग गया है। इसलिए मैं बोलता था कि लाल किताब वाले राहु केतु शनि से नहीं डरते, सिर्फ बुध से डरते हैं। तो आपकी कुंडली में अगर बृहस्पति खाना नंबर 9 में बैठा है तो खाना नंबर 9 में बृहस्पति के साथ बुध बैठ जाए या खाना नंबर 12 में बुध बैठ जाए तो आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति का पितृ ऋण लग गया। ये पितृ ऋण की टॉपिक कम से कम 5 लेक्चर लेगी। एक लेक्चर आज का, 2 लेक्चर आने वाले हफ्ते के और 2 लेक्चर उसके आगे वाले हफ्ते के। पितृ ऋण इतना बड़ा लेक्चर है, इसको सिर्फ सुनते जाओ, बीच में कुंडली मत डालना। कुंडली हम डालेंगे आखिर में जब मैं बोलूंगा, और उसके हम उपाय बताएंगे, मगर आपको उसके पहले ही उपाय पता चल जाएंगे। मगर कुंडली सिर्फ अपनी देखना और किसी की मत देखना। ऐसे ही आपके पास में जन्म कुंडली आई, आपने देखा खाना नंबर 9 में चंद्र बैठा है, तो चंद्र की राशि खाना नंबर 4 में है, कर्क राशि। खाना नंबर 4 में अगर चंद्र बैठ गया, खाना नंबर 4 में अगर बुध बैठ गया और चंद्र बैठा है खाना नंबर 9 में, तो आपकी जन्म कुंडली में चंद्र का पितृ ऋण लगेगा। ऐसे ही आपकी जन्म कुंडली में खाना नंबर 9 में शुक्र बैठ गया, तो शुक्र की राशियां कौन सी हैं? खाना नंबर 2 में और खाना नंबर 7 में। वृषभ राशि और तुला राशि का मालिक है शुक्र। तो खाना नंबर 2 में बुध बैठ जाए या खाना नंबर 7 में बुध बैठ जाए शुक्र की राशियों में, तो आपकी जन्म कुंडली में शुक्र का पितृ ऋण लगेगा। ऐसे ही आपकी जन्म कुंडली के खाना नंबर 9 में मंगल बैठ जाए, तो मंगल की जो राशि है खाना नंबर 1 में या खाना नंबर 8 में, खाना नंबर 1 में मेष राशि, खाना नंबर 8 में वृश्चिक राशि, इसमें अगर बुध बैठ गया, मंगल खाना नंबर 9 में है, तो आपकी जन्म कुंडली में पितृ ऋण लगेगा मंगल ग्रह का। ऐसे ही आपकी जन्म कुंडली में खाना नंबर 9 में अगर राहु बैठ गया, राहु बैठ गया खाना नंबर 9 में, तो राहु को जन्म कुंडली में जो स्थान दिया गया है वो दिया गया है 12वीं राशि में, 12वें खाने में, वहां पर राहु को स्थान दिया गया है। बुध अगर खाना नंबर 12 में बैठ गया, राहु खाना नंबर 9 में बैठ गया, तो पितृ ऋण लगेगा राहु ग्रह का। और राहु कहीं भी बैठ जाए नहीं लगेगा। ऐसे केतु अगर खाना नंबर 9 में बैठा है जन्म कुंडली में, तो केतु को स्थान दिया गया है खाना नंबर 6 में। खाना नंबर 6 में बुध बैठ जाए, बेचारा बुध तो बैठा है अपनी राशि में, मगर केतु बैठ गया खाना नंबर 9 में। केतु खाना नंबर 9 में, बुध अपनी राशि में बैठा है, मगर पितृ ऋण जो लगेगा वो लगेगा केतु का। बुध यहां पर उच्च का है, फिर भी केतु को पितृ ऋण लग जाएगा, क्योंकि केतु बैठा है खाना नंबर 9 में,
उस समय बुध बैठ गया खाना नंबर 6 में। इसको याद करना, मैं चार्ट भी भेज रहा हूं। असल में कुर्बानी के बकरे, जब भी कोई ग्रह तकलीफ में आता है, जब भी किसी ग्रह को कोई दुश्मन ग्रह दृष्टि डालकर उसको खराब करता है, तो हर ग्रह अपनी जगह किसी और ग्रह की कुर्बानी दे देता है। यानी कि ग्रह खुद नहीं मरेगा, अपनी जगह किसी दूसरे को रखा हुआ है। उस जो भी दूसरा ग्रह मरेगा वो कुर्बानी का बकरा बन जाएगा। जैसे मान लो गब्बर सिंह है, गब्बर सिंह को जब भी तकलीफ आएगी वो अपने 2 चेले सांभा या कालिया को आगे कर देगा, सांभा या कालिया को आगे कर देगा। तो सांभा और कालिया गब्बर सिंह के लिए कुर्बानी के बकरे बन गए। इसका मैं एग्जांपल दूंगा आपको। जब भी कोई ग्रह तकलीफ में आएगा वो खुद नहीं मरेगा, अपनी जगह उसने एक कुर्बानी का बकरा रखा हुआ है। देखने में लगेगा कि बृहस्पति की हालत खराब हो रही है, मगर बृहस्पति की हालत नहीं खराब होगी, उस समय केतु की हालत खराब हो जाएगी। हम आपको एग्जांपल देंगे। निशानी से पता चलेगा कि ये जो असर हुआ है ये केतु के ऊपर हुआ है, असल में ये असर बृहस्पति के कारण हुआ है। मरा तो केतु है, क्योंकि बृहस्पति गुरु है, केतु उसका चेला है। अब आप लोगों ने देखा था कि बाबा राम रहीम को जब तकलीफ आई थी तो उसके कितने चेले आगे चले गए मरने के लिए। तो जो चेले हुए वो क्या हुए, वो कुर्बानी के बकरे हुए। तकलीफ एक्चुअली बाबा राम रहीम को थी, पंगा बाबा राम रहीम के साथ था, मगर उसके चेले आगे आगे। ऐसे हर ग्रह ने अपना कोई ना कोई कुर्बानी का बकरा पाल के रखा हुआ है, वो फिक्स है। इसलिए कहा गया है कि यानी असली ग्रह की अपनी जगह की बजाय किसी दूसरे ग्रह की हालत खराब हो जाएगी, वह अपनी जगह दूसरे ग्रह को मरवा देगा। अब बताता हूं कि मान लो अगर जन्म कुंडली में शनि ग्रह, शनि ग्रह को सूरज का टकराव आ गया। अब टकराव कैसे आता है, 1-8 की दृष्टि से टकराव आता है। मैंने बोला था ना 1-8 की टक्कर, या दृष्टि वगैरह से सूरज शनि से मिल जाए। यानी कि सूरज खाना नंबर 1 में हो, खाना नंबर 7 में शनि हो। एग्जाम्पल दे रहा हूं, खाना नंबर 4 में सूरज हो, खाना नंबर 10 में शनि हो, खाना नंबर 6 में सूरज हो, खाना नंबर 12 में शनि हो, तो दृष्टि से मिल गए। तो जब भी ये मिलेंगे तो आपस में ये क्या है, दुश्मन है, शनि की हालत खराब होगी। ये एग्जाम्पल है, इसको ये मत लेना कि कुंवर जी ने बोला था खाना नंबर 1 में सूरज, खाना नंबर, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि दृष्टि से भी ये आपस में मिल सकते हैं। एक घर में एक साथ बैठे तो भी, 1-8 की टक्कर हो तो भी, 1 में सूरज हो 9 में शनि हो तो बुनियाद है। खाना नंबर 1 की बुनियाद खाना नंबर 9 है। जैसे मैंने कल बोला था ना कि खाना नंबर 1 में सूरज हो, खाना नंबर 9 में शनि हो, तो खाना नंबर 1 की बुनियाद क्या बन गई, खाना नंबर 9 का ग्रह। अब खाना नंबर 9 में क्या बैठा है, सूरज का दुश्मन शनि बैठा हुआ है, तो शनि की हालत खराब होगी। अब सूरज शनि की टक्कर में ना सूरज मरेगा ना शनि मरेगा, क्योंकि दोनों बाप बेटा हैं। दोनों क्या है, बाप बेटे हैं, और दोनों दुश्मन हैं। इन दोनों की दुश्मनी में शुक्र मारा जाएगा। कौन मारा जाएगा, शुक्र मारा जाएगा। यानी कि ना बाप मरेगा ना बेटा मरेगा, मरेगा तो जन्म कुंडली वाले की पत्नी शुक्र। इसलिए लाल किताब में कहा गया है कि सूरज शनि की टक्कर में शुक्र मारा जाता है। सूरज शनि की टक्कर में शुक्र मारा जाएगा। शुक्र क्या है, शुक्र जमीन, शुक्र पत्नी, शुक्र लक्ष्मी, शुक्र अपनी चमड़ी, इन सारी चीजों का नुकसान होगा। अब आप लोग एक ब्लैंक कुंडली बनाओ। ब्लैंक कुंडली में खाना नंबर 6 में लिखो सूरज,
खाना नंबर 12 में लिखो शनि। अगर ये हालत होगी किसी की जन्म कुंडली में, लाल किताब कहती है कि औरत पर औरत मरती जावे। इसका मतलब ये नहीं है कि हर साल हर महीने शादी करेगा, हर महीने में उसकी औरत मर जाएगी। औरत पर औरत मरती जावे यानी कि उसकी जन्म कुंडली वाले की औरत यानी कि पत्नी की हालत खराब होगी, वो ज्यादा बीमार रह सकती है, या उनका आपस में संबंध अच्छा नहीं हो सकता, या उनकी शादीशुदा जिंदगी में उतनी मिठास नहीं रहेगी, या फिर उस इंसान की खुद की जो चमड़ी है, जो शुक्र है, उसमें तकलीफ आ सकती है, या फिर उसको पैसों की कमी रह सकती है। औरत पर औरत मरने का मतलब ये नहीं है कि उसकी हर महीने वो शादी करेगा जो जिंदगी भर उसकी औरत मरती जाएगी। मतलब इतना है कि शुक्र की तकलीफ उसको रहेगी। तो शुक्र क्या है? शुक्र जमीन है, शुक्र पैसा है, शुक्र पत्नी है, शुक्र हमारी स्किन भी है। शुक्र क्या है? ऐसा जिसका शुक्र नीच हो जाएगा। सूरज खाना नंबर 6 में, शनिचर खाना नंबर 12 में, ऐसे इंसान को साफ सुथरे कपड़े पहनने का बिल्कुल शौक नहीं होता है। असल में शनि ने अपने 2 एजेंट पाल के रखे हुए हैं, एक राहु और एक केतु, यानी कि गब्बर सिंह के 2 एजेंट, एक सांबा एक कालिया। राहु और केतु मिलकर शुक्र बनता है, जिसको हम कहते हैं मसनूई ग्रह। आज हम पढ़ेंगे उसको, मसनूई ग्रह। हर ग्रह में 2 ग्रहों का समूह होता है। हर ग्रह 2 लोगों से मिलकर, 2 ग्रहों से मिलकर बना है। जैसे बुध, बुध का रंग क्या है? हरा। हरे रंग में कौन से 2 रंग होते हैं? एक होता है पीला और एक होता है नीला। बुध ग्रह जो है वो बृहस्पति और राहु से मिलकर बना है। बृहस्पति का पीला रंग, राहु का नीला रंग, अगर हम मिक्स कर देंगे तो वो बन जाता है बुध का हरा रंग। ऐसे ही शनि ने 2 ग्रहों को पाल के रखा है, एक राहु एक केतु। राहु केतु दोनों मिलते हैं तो बन जाता है शुक्र। शुक्र के मसनूई है राहु और केतु। यानी कि शनि को जब भी कोई तकलीफ आएगी उसके दुश्मन ग्रह से, शनि का दुश्मन कौन? शनि दुश्मन किसको मानता है? सूरज को। तो सूरज का जब भी टकराव आएगा या शनि सूरज जब भी मिलेंगे दृष्टि वगैरह से, शुक्र मारा जाएगा। अब आप लोग समझ गए हो कि कोई ग्रह कैसे मिलता है। 1 7 की दृष्टि से मिल जाए तो भी वो बात है, 1 8 की टक्कर से बन जाए तो भी वही बात है, अगर वो 1 9 के हिसाब से भी मिलता है तो भी वही बात है। बस ग्रहों का मिलना चाहिए या एक घर में बैठ जाए। तो सूरज शनि जब भी मिलेंगे शुक्र मारा जाएगा। शुक्र का मतलब ये नहीं कि पत्नी मारी जाएगी, पैसों का भी नुकसान हो सकता है, स्किन को प्रॉब्लम। ऐसे ही मंगल बुध ने अपनी बला केतु पर डाल दी है। मंगल क्या होता है? मंगल होता है भाई। केतु क्या है? केतु बेटा, लड़का। किसका भाई? कुंडली वाले का। किसका बेटा? कुंडली वाले का। तो कुंडली वाले का जो भाई है यानी कि मंगल, उसको जब भी तकलीफ आएगी जन्म कुंडली वाले के बेटे के ऊपर तकलीफ चली जाएगी। तो मंगल ने अपने लिए केतु को पाल के रखा है। उसका कारण है कि जब तक जन्म कुंडली वाले की शादी नहीं होती उसका और उसके भाई की बहुत बनती है। ये आप लोगों ने भी अपनी जिंदगी में देखा होगा। मगर जैसे जन्म कुंडली वाला शादी करता है उसका बड़ा बेटा बड़ा होता है, जैसे 28 की उम्र पार करता है यानी कि मंगल के पीरियड में आता है, वो जो मंगल पहले था उसका भाई वो अब चाचा बन गया। वो मंगल क्या बन गया? शनि बन गया। जैसे ही वो शनि बनेगा केतु की बलि चढ़ जाती है, अगर वो मंगल बद हुआ तो। जन्म कुंडली वाले का भाई मंगल था पहले, जैसे ही जन्म कुंडली वाले के बेटा होगा तो मंगल क्या बन जाएगा? चाचा बन जाएगा। जैसे ही वो चाचा बनेगा, अगर वो मंगल बद है, जिसका मंगल बद था जन्म कुंडली में, उसी समय उसका केतु की बलि चढ़ जाएगी।
यानी कि शेर कुत्ते को मरवा देगा। शेर क्या है? शेर होता है मंगल। कुत्ता क्या है? केतु। आप लोग लिखते हो ना कि मंगल का जानवर कौन सा? शेर है। केतु का कौन सा है? कुत्ता है। अगर सूरज खाना नंबर 6 में है, बनाओ एक जन्म कुंडली, लिखो खाना नंबर 6 में सूरज, खाना नंबर 10 में मंगल, मंगल देखो उच्च का, मंगल उच्च का, खाना नंबर 10 में मंगल हो, खाना नंबर 6 में सूरज हो, लड़के पर लड़का मरता जाएगा। लड़के पर लड़का मरता जाएगा इसका मतलब ये नहीं कि हर साल एक लड़का पैदा होगा और हर साल मर जाएगा। यानी कि ऐसे इंसान को अपने बेटे से तकलीफ हो सकती है या बेटे को तकलीफ हो सकती है इस योग में। सिर्फ सूरज खाना नंबर 6, खाना नंबर 10 में मंगल, मंगल जबकि उच्च का है। ऐसे ही शुक्र, शुक्र क्या है? औरत, शैतान स्वभाव, लाल किताब में उसे शैतान स्वभाव का है। खुद अपनी बला चंद्र यानी कि कुंडली वाले की माता के ऊपर डाल देगा। यानी कि चंद्र और शुक्र की दुश्मनी यहां पर पूरी की पूरी काम आएगी। शुक्र को जब भी तकलीफ होगी चंद्र मारा जाएगा। अब आपको एग्जांपल देता हूं। शुक्र क्या है? पत्नी। शुक्र क्या है? पैसा। शुक्र क्या है? जमीन। यानी कि शुक्र को अगर कोई तकलीफ होगी तो चंद्र मारा जाता है। यानी कि उस इंसान का जो मन है हमेशा विचलित रहेगा, उसका दिल हमेशा तड़पेगा, मन किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। भले वो गवर्नमेंट जॉब में बैठा है उसका मन नहीं लगेगा। ये जो चीजें हैं, जर जोरू और गुलाम, जर जोरू और जमीन, जर मतलब पैसा, जोरू मतलब औरत, जमीन मतलब जमीन। तो शुक्र की जो तीनों चीजें हैं, जर जोरू और जमीन, तीनों का नुकसान जब भी होगा चंद्र को ज्यादा तकलीफ होगी। और चंद्र क्या है? चंद्र आने वाला धन भी है, लिक्विड मनी। चंद्र शुक्र जब भी आपस में मिलेंगे माता अंधी हो जाएगी। माता अंधी हो जाएगी यानी कि जन्म कुंडली वाले जिसका भी चंद्र शुक्र खाना नंबर 1 से या 7 से देख रहा है या 1-8 की टक्कर हो रही है, उसमें जन्म कुंडली वाले की जो माता होगी उसको तकलीफ आएगी, शुक्र को नहीं आएगी। हम लोग देखते हैं कि अरे इसमें तो शुक्र पीड़ित है, शुक्र को तकलीफ है, तो पत्नी की प्रॉब्लम आएगी। पत्नी को प्रॉब्लम नहीं आएगी, जन्म कुंडली वाले के माता को आएगी। जैसे वो इंसान शादी करेगा, शुक्र अगर पीड़ित हो रहा होगा तो शुक्र ने अपने लिए चंद्र को रखा हुआ है, जन्म कुंडली वाले की माता तकलीफ में आ जाएगी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा यार। अब दोस्तों इसी तरह बृहस्पति ने अपने लिए केतु को कुर्बानी का बकरा बनाकर रखा हुआ है। अब एक आप कुंडली बनाइए, बृहस्पति खाना नंबर 5 में हो, बृहस्पति खाना नंबर 5 में हो, केतु किसी भी घर में हो, केतु किसी भी घर में हो, जब भी बृहस्पति की महादशा आएगी केतु के खाना नंबर 6 का फल रद्दी हो जाएगा। केतु के खाना नंबर 6 का फल रद्दी हो जाएगा। औलाद का नहीं, औलाद का नहीं बोल रहा हूं, केतु से संबंधित चीजों का नुकसान होगा। केतु की चीजें क्या है? मामा, छोटा मामा केतु होता है। अगर बृहस्पति खाना नंबर 5 में है, अपने पक्के घर में है, अपने पक्के घर में है ना केतु, बृहस्पति खाना नंबर 5 में पक्के घर का होता है। खाना नंबर 2, खाना नंबर 5, खाना नंबर 9, खाना नंबर 12 में बृहस्पति पक्के घर का होता है। जब भी बृहस्पति की महादशा आएगी केतु का नुकसान होगा, यानी कि जन्म कुंडली वाले के मामा के 12 बज जाएगी। दोस्तों कहते हैं कि ये जो लाल किताब है, इस लाल किताब को कोई इंसान नहीं चुन सकता, लाल किताब खुद इंसान को चुनती है। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। मेरे पास में एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वैदिक के प्रोफेसर हैं। आज उनकी उम्र 72 है।
जब उनकी उम्र 68 थी तब उन्होंने मुझसे लाल किताब सीखने की शुरुआत की थी। मैंने उनको पूछा कि सर, आप 68 में आकर मुझसे लाल किताब सीख रहे हो, आप इसका कितना फायदा उठा सकते हो? उन्होंने कहा, मैं लाल किताब का फायदा उठाने नहीं आया, सिर्फ लाल किताब को पढ़ने की इच्छा थी, मगर मुझे कभी मौका नहीं मिला, ना मुझे समय मिला। मगर लाल किताब की जो उर्दू की किताब है वो मेरे पास में 27 साल से पड़ी है। मुझे उर्दू नहीं आती, और जब मैं किसी के पास लेके जाता था तो वो उर्दू वाला उर्दू तो पढ़ लेता था, मगर उसको समझा नहीं पाता था कि इसमें लिखा क्या है। पढ़ तो लेता था। तब उन्होंने मुझसे लाल किताब पढ़ी। आज उनकी उम्र 72 है। वो तो मुझसे भी उम्र में 20-22 साल बड़े हैं, मगर आज भी उनसे मेरा प्यार बना हुआ है। तो लाल किताब आपको खुद चुनती है। चंद्र चंद्र ही ग्रह एक ऐसा है, उसको अगर तकलीफ आएगी तो वो अपने तीनों दोस्तों को आगे कर देगा। वो तीनों दोस्त मेल ग्रह हैं, यानी कि सूरज, बृहस्पति और मंगल, इन तीनों को चंद्र आगे कर देगा और सेफ हो जाएगा। यानी कि चंद्र को अगर उसका कोई दुश्मन ग्रह टक्कर मार रहा है या मिल रहा है या देख रहा है, तो बृहस्पति, सूरज और मंगल तीनों चीजों का नुकसान होगा। आपको एक एग्जांपल देता हूं। जिनकी भी कुंडली में चंद्र और शनि साथ में बैठा हुआ है, चंद्र और शनि साथ में बैठा हुआ है, ऐसे इंसान को गवर्नमेंट से ज्यादा फायदा नहीं होता, उसके भाइयों से उसकी बनती नहीं है, उसके दादा का साथ उसको ज्यादा नहीं मिलता है। यानी कि चंद्रमा को जब भी प्रॉब्लम होगी वो सूरज, मंगल और बृहस्पति को आगे कर देगा, क्योंकि चंद्र जो है वो माता होती है, तो माता के लिए उस घर का दादा भाई सब आगे आ जाते हैं। इसी तरह चंद्र ने अपने दोस्त ग्रह बृहस्पति, सूरज, मंगल पर अपनी बला डाल देगा। यानी कि चंद्र। अब बचे राहु और केतु। राहु और केतु के ऊपर जब भी मुसीबत आएगी, ये अपनी मुसीबत खुद ही झेलेंगे, ये किसी के ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि कालिया और सांबा के लिए गब्बर सिंह नहीं आएगा, बोलेगा तुम जाओ खुद ही निपटो। तो राहु और केतु पर जब भी मुसीबत आएगी, ये अपना खुद ही निकाल लेंगे, क्योंकि राहु केतु पर मुसीबत का भूचाल खुद ही पैदा करेंगे। यानी कि अगर राहु को तकलीफ आई तो ससुराल या नाना को तकलीफ, केतु के ऊपर मुसीबत आई तो समझ लो कि बेटे के ऊपर प्रॉब्लम या छोटे मामा के ऊपर पक्का प्रॉब्लम। तो राहु ससुराल भी है और राहुल ननिहाल भी है। राहुल यानी कि जन्म कुंडली वाले का ससुराल, और जन्म कुंडली वाले के पिता का ससुराल भी राहु ही है। उसका ननिहाल जो है उसके पिता का ससुराल है। तो जन्म कुंडली वाले का ससुराल खुद का ससुराल, और जन्म कुंडली वाले के पिता का ससुराल भी राहु है। केतु छोटा मामा है, केतु पांव है, केतु कमर है, केतु बेटा भी है, केतु कुत्ता भी है। दोस्तों, लाल किताब में धर्म स्थान का बहुत महत्व है। धर्म स्थान का बहुत ज्यादा महत्व है। धर्म स्थान वो जगह होती है जहां पर आप पूजा पाठ करते हो, जहां पर आप इष्ट सिद्धि के लिए पवित्र जगह से मुराद होगी। जैसे कोई मुसलमान है तो मस्जिद, सिख है तो गुरुद्वारा, ईसाई है तो उसके लिए गिरजाघर, हिंदू है तो मंदिर उसका धर्म स्थान होगा। मेरे पास में अगर कोई आता है, मैं उसे कहता हूं कि भैया तुझे अपना बृहस्पति मजबूत करना है, तू ये चने की दाल धर्म स्थान में दे दे। अब वो अगर ईसाई है तो चर्च में दे देगा, वो अगर मुसलमान है तो मस्जिद में रख देगा, वो अगर सिख है तो गुरुद्वारे में दे देगा, वो अगर हिंदू है तो मंदिर में रख देगा। जिसका जिस जगह पर विश्वास है उस जगह पर ये चीज रख सकता है। जिनके यहाँ पर मंदिर या आसपास में नहीं है, उनके लिए चौरस्ता यानी कि 4 क्रॉसिंग, 4 रास्ता जो होगा, प्लस के साइन में जो होगा, वो उनका धर्म स्थान होगा। अगर 4 रास्ता नहीं है तो बहता जल जो है वो उसका धर्म स्थान होगा। उसका कारण बताता हूं। अगर आप मंदिर में भी
चने की दाल रखते हैं या गिरजाघर में आप चने की दाल रखते हैं, उसको कोई ना कोई खाएगा और ठीक दूसरे दिन वो सारा सामान फिर से नाली में चला जाएगा, नाली मिलेगी नाले में, नाला मिलेगा नदी में, नदी मिलेगी समंदर में। अगर आप मंदिर में कोई फूल चढ़ाते हो तो वो फूल बाद में डस्टबिन में चला जाता है, डस्टबिन से बड़े डंपिंग ग्राउंड में चला जाता है, डंपिंग ग्राउंड में जाने के बाद में उसको उठाकर कहीं ना कहीं नाले या नदी में फेंक देते हैं, या बारिश का पानी आता है वो गल जाता है, वो पानी जाता है नाली में, नाली से नाले में, नाले से नदी में, नदी मिलती है समंदर में। आखिर इस दुनिया की सारी चीजें जो हैं वो समंदर में ही जाके मिलनी है। मैं अगर जिस दिन मरूंगा उस दिन मुझे जलाया जाएगा, मेरी जो अस्थियां होंगी वो गंगा जल में प्रवाहित किया जाएगा हरिद्वार में, गंगा वहां से बहती है समंदर में जाके मिल जाती है। इस दुनिया में जो भी पहाड़ है, जो भी पत्थर है, जो भी लोहा है, जो भी कुछ है, जिस दिन भी आखिर एक ना एक दिन आएगा कि ये सारा का सारा जल में ही जाएगा। तो आप चौरस्ते पे अपना वो सामान रखो, आप किसी मंदिर में रखो, मस्जिद में रखो, गिरजाघर में रखो, गुरुद्वारे में रखो या नदी में जल प्रवाह करो, आपके लिए वो धर्म स्थान है। अब ये जो ऑडियो है इसको ध्यान से सुनना। लाल किताबी ये सवाल जिंदगी में कम से कम 25 बार जरूर पूछते हैं और 25 बार कंफ्यूज भी होते हैं। इसको आप लोग ध्यान से सुनिए ताकि आप जिंदगी में कभी कंफ्यूज ना हो। आपने मान लो खाना नंबर 8 में आपका कोई मंदा ग्रह है, खाना नंबर 8 में मंदा ग्रह है। मंदा ग्रह कौन सा होता है? खाना नंबर 8 में आपको चार्ट भेजा है, उसमें सारी लिस्ट निकालो कौन कौन से ग्रह खाना नंबर 8 में मंदे हैं, वो आपका काम है। और ठीक उस वक्त खाना नंबर 2 खाली हो, खाना नंबर 8 में मंदे ग्रह हो, खाना नंबर 2 खाली हो। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, रबर स्टैंप है नोटबुक पे मारो, खाना नंबर 8 में क्रॉस मारो, लिखो मंदे ग्रह खाना नंबर 8 में, और ठीक उसी वक्त खाना नंबर 2 खाली। ये एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, खाना नंबर 12 और खाना नंबर 8 दोनों में ही ऐसे ग्रह हों जो इकट्ठे हो जाने पर मंदे हो जाएं, यानी कि खाना नंबर 8 और खाना नंबर 12 आपस में दुश्मन हो। तो पहली कंडीशन है कि खाना नंबर 8 में हमारी लिस्ट के हिसाब से वो ग्रह बैठा हो जो मंदा है, और खाना नंबर 2 खाली है। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, खाना नंबर 8 में और खाना नंबर 12 में ऐसे ग्रह बैठे हो जो आपस में दुश्मन हो। तो ये कंडीशन में इंसान को मंदिर में पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा वगैरह के लिए जाने की बजाय मंदिर से दूरी बनानी अच्छी, यानी कि मंदिर नहीं जाना है। वरना खाना नंबर 8 12 की मंदी टक्कर होगी और आपके जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, तकलीफें आएंगी। ये ऑडियो मेरी आप चाहिए तो सेव करके रख लो। पितृ ऋण जो होता है, ये हम जब जन्म लेते हैं उस समय हमारी जन्म कुंडली में ही पितृ ऋण का दोष लगा होता है। ये दोष हमारे पिछले जन्म में हमारे पूर्वजों के द्वारा या हमारे बुजुर्गों के द्वारा किए हुए पापों का नतीजा है। पितृ का मतलब होता है हमारे पूर्वज और ऋण का मतलब होता है कर्जा, यानी कि ऐसा गुनाह या ऐसा पाप जो किया हो आपके बुजुर्गों ने, मगर भरना पड़ेगा इस जन्म में, इस जन्म में जो पैदा हुआ, आप या आपका जो भी इस दुनिया में आज जिंदा है, उसको भुगतना पड़ेगा। अब ये मिलेगा कहां? ये मिलेगा आपकी जन्म कुंडली में।
वर्षफल में मासिक कुंडली, दिन कुंडली या घंटा कुंडली यहां में नहीं मिलेगा। ये सिर्फ जन्म कुंडली में मिलेगा। जैसे ही आप पैदा हुए उसी समय ये कर्ज आपके सर पे चढ़ जाएगा और आपको ही उतारना है। पितृ ऋण जो है, अगर जन्म कुंडली में लगता है तो उस ग्रह से संबंधित रिश्तेदार, उस ग्रह से संबंधित चीजों का, उस ग्रह से संबंधित कारोबार का नुकसान इतना हो जाएगा कि जन्म कुंडली वाले का बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। यानी कि उसकी हालत इतनी खराब हो जाएगी कि वो इंसान अंधेरे में बैठकर रोता होगा, उसके दिल का धुआं निकल जाता है। और अगर पितृ ऋण निकलता है जिस भी ग्रह का,